हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये जो वीडियो ये VBU के सेमेस्टर 2 से 27 जिनका सेमेस्टर 2 है और जिनका AEC पेपर इंग्लिश है। ठीक है, किसका? तो इंग्लिश AEC का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में। ठीक है, AEC का मतलब क्या होता है? तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो इसमें क्या पढ़ना है, साथ ही आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इसके सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आज से लेके मतलब 29 और 30 तारीख में दोनों दिन में 2 दिन में आपका जो है इंग्लिश का AEC का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी जो है तैयारी जल्दी से कर सके। ठीक है, मात्र 2 दिन में आप लोग का तैयारी पूरा हो जाएगा। तैयारी हो चुका है, बस वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें पढ़ना क्या है? VBU सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 इंग्लिश AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में पढ़ना क्या है? 2 यूनिट इसमें पढ़ना है। पहला जो आपका यूनिट 1 है, इसमें क्या पढ़ना है? पहले नंबर पर आप लोग को पढ़ना है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर के लिए जो है रिपोर्ट राइटिंग करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का रहेगा वो भी हम लिख के लाए। आप लोग को एक बार क्वेश्चन भी बता देंगे किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जिससे क्या है कि आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और आंसर का बात रहा तो आंसर जो है आपका बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से आंसर लिख के हम लाए हैं। और सारा कुछ जब आप देखेंगे चैनल पर तो बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले आप समझ लीजिए कि 2 यूनिट आपको पढ़ना है। यूनिट 1 है ये, और यूनिट 1 में आपको 3 कंटेंट पढ़ना है। पहला आपका रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, और दूसरा है आपका ट्रांसलेशन, तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आप तीनों को बारे बारे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है कि राइट अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन डिस्क्राइबिंग अ कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड इन योर कॉलेज इन विच वेरियस कॉलेज ऑफ योर सिटी टुक पार्ट। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का और भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस एक सैंपल की तरह से, उदाहरण की तरह एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको पता चले इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और इसी में से आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है। रिपोर्ट को लिखना कैसे, उसके बारे में हम सारा स्ट्रक्चर बता देंगे, उसका फॉर्मेट बता देंगे और लिख के भी दिखा देंगे। ठीक है, चैनल को बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 1 का दूसरे कंटेंट को। ठीक है, दूसरा कंटेंट क्या है? तो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन को बदलना है। तो क्वेश्चन किस तरह का रहेगा? जैसे यहाँ पर लिखा है पुल नदी के ऊपर है, तो इसको हम लोग को इंग्लिश करना है। फिर रहेगा कि मदन हरी के पीछे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आसान करके दिए हैं। जरूरी नहीं कि इतना आसान ही आपको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इससे थोड़ा सा मुश्किल ही पूछ सकता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका ट्रांसलेशन आएगा जो आपका हिंदी में लिखा हुआ रहेगा और इंग्लिश में उसको बदलना रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कि मेरा रेखा प्रिया और बीना के बीच में है। चौथा क्वेश्चन है कि इस कमरे का दरवाजा छोटा है। पांचवा क्वेश्चन है जब मैं कॉलेज पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी। और छठा जो क्वेश्चन है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है ट्रांसलेशन करने में। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा कंटेंट क्या है। जो तीसरा कंटेंट है आपका वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, आपको गद्यांश पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। पैसेज से पढ़ के उसके बाद आपको पैसेज में से आंसर को खोज के उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा उसमें? तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, मतलब ऊपर में जो पैसेज दिया है उसको पढ़ के और नीचे का जो क्वेश्चन है उसको फुलफिल करना है, बनाना है। ठीक है, जैसे पैसेज में कुछ लिखा हुआ रहेगा, ये मान लेते हैं कि पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये पैसेज है और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है कि टू मेनी पेरेंट्स दिस डेज कांट से नो, एज अ रिजल्ट दे फाइंड देमसेल्व्स राइजिंग चिल्ड्रन हु रिस्पॉन्ड ग्रेटली टू द एडवर्टाइजमेंट एम्ड राइट एट देम। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ आपका पैसेज दिया हुआ रहेगा, 8-10 लाइन का, 12 लाइन का, 15 लाइन का भी हो सकता है। पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसमें से फिर नीचे जो है आपका क्या लिखा हुआ है कि पैसेज पूरा होने पर नीचे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसे पैसेज को पढ़कर देना रहेगा। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग समझ लीजिए कि पैसेज को पढ़ के आपने ये चीज़ बनाया होगा पहले भी, तो पैसेज को पढ़ के आपको पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ।
अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 को। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में पढ़ना है सबसे पहला जो है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ना है पैराग्राफ राइटिंग, फिर अपना प्रिपेयरिंग जो आपका रिज्यूमे है, बायोडाटा है, सीवी, ये पढ़ना है दूसरे में, और तीसरा जो है आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो तीनों चीज़ आप यहाँ बारी बारी देखेंगे। पहला जो है पैराग्राफ राइटिंग, तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा? क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज। ये सब हम यहाँ पर जो लिख के लाए हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग में। 4 अगर आप लोग कर लेते हैं तो चारों में से आपका एक मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव अर्थ। सेव अर्थ पर जो है एक पैराग्राफ लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में जो पैराग्राफ लिखने को बोल सकता है। या फिर जो अगला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। तो चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का जो पैराग्राफ राइटिंग आपका आ सकता है, मतलब पैराग्राफ राइटिंग तो आएगा लेकिन चारों में से कोई आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको जो भी बता रहे हैं उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसा कि यूनिट 1 बताया अभी, तो उसमें से 3 कंटेंट जो बताया उसी में से क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 2 में जो बता रहे हैं उसी में से आपका सब कुछ रहेगा, ठीक है। इसमें जो यूनिट 2 में दूसरा कंटेंट है प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूमे, बायोडाटा एंड सीवी। तो आपको रिज्यूमे लिखना है, बायोडाटा लिखना है और सीवी, ठीक है। डिफरेंट काइंड मतलब अलग अलग तरह का, ठीक है, तैयार करना है। कि कहीं बोलेगा कि इस पोस्ट के लिए आपको रिज्यूमे जमा करना है, रिज्यूमे लाना है, या फिर बायोडाटा लिखने को बोलेगा, या फिर सीवी लिखने को बोलेगा। ये सब होता क्या है सब कुछ हम आपको बताएंगे जब इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। फिर जो आपका तीसरा है इसमें ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डिंग, मतलब एक लेटर लिखने को बोलेगा ऑफिशियल, या फिर अगर सगे संबंधी के बाद लिखने को बोलता है तो वो भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो है ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसा आ सकता है? तो राइट अ लेटर टू द रेलवे अथॉरिटीज रिगार्डिंग द डिले इन रिफंड फॉर सीट कैंसिल्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इस तरह का जो बोला जा रहा है कि रेलवे के पास एक लेटर लिखिए जिसमें क्या है कि जो रिफंड है आपका सीट डिले का, अगर आप सीट डिले हुआ, आप सीट कैंसिल कर दिए, तो उसका जो रिफंड पैसा जो आपने दिया था वो रिफंड करने में जो देरी हो रहा है उसके लिए, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि राइट एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू द ग्रांट ऑफ लैंड टू द लैंडलेस टेनेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। मिलते हैं इंग्लिश के किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।